दोस्तों, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस संभावित युद्ध को रोकने में कोई भूमिका निभा सकता है? क्या भारत के पास ऐसी रणनीतियां हैं जिनसे वह खुद को और दुनिया को इस तबाही से बचा सकता है? भारत एक शांति प्रिय देश है और हमेशा से उसने विश्व में शांति और स्थिरता की वकालत की है। अपने कूटनीतिक कौशल, मजबूत नेतृत्व और वैश्विक मंच पर प्रभाव के माध्यम से भारत एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत किन उपायों और रणनीतियों के जरिए तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकता है, खुद को इस खतरे से कैसे सुरक्षित रख सकता है और किस प्रकार से पूरी दुनिया को इस आपदा से बचा सकता है। जानेंगे भारत की ताकत आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के बढ़ते प्रभाव और ताकत के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए सम्मान की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से दुनिया में तनावपूर्ण माहौल है। यूक्रेन और रूस के युद्ध को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। सीधे सीधे तुलना करें तो रूस की ताकत यूक्रेन से कई गुना अधिक है, लेकिन नाटो के सहयोग के कारण यूक्रेन अब तक टिके हुए हैं। इसी तरह इजराइल और हमास के बीच भी लंबे समय से संघर्ष जारी है। इजराइल एक ताकतवर देश है, लेकिन हमास को कई संगठनों और देशों का समर्थन प्राप्त है, जिससे यह युद्ध भी लंबा खिंच गया है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि भारत ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावित स्थिति को देखते हुए कैसी तैयारी की है। क्या भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को किसका समर्थन मिलेगा या भारत किसका साथ देगा? भारत के पास एक मजबूत सैन्य शक्ति है और हाल ही में उसने अपनी सैन्य ताकत को और भी मजबूत किया है। भारत के पास अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल और एक विशाल सेना है। साथ ही भारत ने अपने रक्षा संबंधों को भी मजबूत किया है, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ। भारत का रक्षा बजट भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे उसकी सेना और मजबूत हो रही है। हालांकि चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं और पाकिस्तान भी हमेशा से एक प्रमुख चुनौती रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह मुमकिन है कि पाकिस्तान चीन के समर्थन से कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पर हमला करे। भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका पर भी चीन का दबाव हो सकता है। भारत को इस स्थिति में यह देखना होगा कि वह किस पाले में खड़ा होता है। अमेरिका और नाटो के साथ जाने से भारत के लिए कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन इससे चीन और उसके सहयोगी देशों के साथ संबंध और बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर, अगर भारत रूस के साथ जाता है तो उसे चीन के साथ भी तालमेल बिठाना होगा, जो मुश्किल हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत एक तीसरा रास्ता अपना सकता है। भारत अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक तीसरा पाले का निर्माण कर सकता है। इसमें दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण अमेरिकी देश और कुछ अरब देश शामिल हो सकते हैं। भारत ने हाल के सालों में अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ाया है और विश्व में अपनी एक मजबूत छवि बनाई है। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नया पाला बना सकता है। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को सप्लाई किया है, जो चीन के खिलाफ एक मजबूत कदम है। इसके अलावा भारत यह भी नहीं चाहता कि चीन ताइवान पर पूर्ण नियंत्रण कर ले। इससे यह साफ होता है कि भारत चीन के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है और अन्य देशों को भी समर्थन दे रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में भारत के लिए सबसे कठिन निर्णय यह होगा कि वह किस पाले में जाए। भारत पहले से ही किसी भी तरह के युद्ध को नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि पूरे विश्व में शांति कायम हो। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत को मजबूरन किसी एक पाले का चयन करना होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत तीसरा पाले का निर्माण कर सकता है। इसमें भारत के साथ कई दक्षिण एशियाई, दक्षिण अमेरिकी और अरब देश शामिल हो सकते हैं। इन देशों का भरोसा भारत पर है और वे भारत के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना सकते हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में तरक्की की है, जिससे उसकी छवि एक मजबूत देश के रूप में बनी है। इसलिए यह संभव है कि भारत न तो अमेरिका वाले पाले में जाए और न ही रूस वाले पाले में, बल्कि वह तीसरे पाले का निर्माण कर सकता है और इसमें उसके साथ कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। भारत की कूटनीतिक रणनीतियां भी इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण होंगी। भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों को हर महाद्वीप में मजबूत किया है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारत ने कई देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। युद्ध के समय में ऊर्जा की जरूरतें बढ़ जाती हैं और इसकी कमी से देश कमजोर हो सकता है। भारत ने इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने अपने ऊर्जा संसाधनों को विविधता प्रदान की है और वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए केवल एक या दो देशों पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा भारत ने अपने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाया है। इसके अलावा भारत ने अपनी आर्थिक ताकत को भी बढ़ाया है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था युद्ध के समय में देश की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। भारत ने अपने आर्थिक सुधारों के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और वह अब किसी भी आर्थिक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगली नई महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।